तो अगर कोयला की नियति में ही लिखना है माफिया बनना, तो माफिया झारखंडी को बनना चाहिए था, जिसके बाप दादा की ज़मीनों का माने दोहन हुआ है कोयल को उस योजना के लिए। जनता बिकाऊ रहेगी जब तक मांस, मछली, मुर्गा, दारू में वोट दिया जाएगा, जब तक अय्याशी के अपने वोट के अय्याशी के रूप में प्रयोग करेंगे, तब नेता का बेटा नेता ही बनेगा। माने अनपढ़ जाहिल लोग नेता बन के काबिज हो जाएंगे और पढ़े लिखों का प्रशासन करेंगे। तो इसीलिए नमस्कार, जोहार जय झारखंड, जोहार झारखंड। भाषा और खतियान आंदोलन की लड़ाई जब शुरू हुई, तो एक नाम बहुत तेज़ी से सामने आया, वह नाम है टाइगर जयराम महतो। उसके बाद जहाँ कहीं भी आंदोलन और सभाएँ हुई, टाइगर जयराम महतो को बुलाने का एक होड़ सा लग गई और आज मैं उन्हीं के साथ हूँ और उन्हीं के घर पे हूँ। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। जोहार। दादा, झारखंड में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कोयल खनन से लेकर इलेक्ट्रो स्टील, ईएसएल वेदांता, डालमिया, टाटा, डीवीसी पावर प्लांट, बहुत ऐसे छोटे-बड़े कंपनियाँ हैं, लेकिन फिर भी झारखंड के लोगों को रोज़ी-रोज़गार के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, इस पर सबसे पहली बात है कि जो झारखंड के लोग हैं, उनमें थोड़ा-सा डर नाम का चीज़ बीते 50 सालों में कम हो चुका है। खासकर जब से भारत देश संवैधानिक देश बना, लोकतांत्रिक देश बना, कानूनों का देश बना, तब से यहाँ की जो आम जनता है वो डर गई है। क्योंकि संविधान का दुरुपयोग हुआ है, कानूनों का दुरुपयोग हुआ है। कानूनों का दुरुपयोग यहाँ जनता को दबाने के लिए होता है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको बचाने के लिए होता है। तो इस लिहाज से झारखंड के लोग डर चुके हैं। अगर उनमें डर नाम की चीज़ अगर वास्तव में अगर नहीं होती, अगर वे निडर होते हैं, तो आज धनबाद और बोकारो में इतना कोल का खनन होता है, कम से कम झारखंड के लोग वहाँ माने नौकरी में लग सकते थे। देखिए, कोयला का तो नियम ये है कि भाई जिस प्रकार ऐसा बात नहीं कि दिल्ली में बैठे लोग नहीं जान रहे हैं कि वहाँ कोयला के नाम से माफिया पैदा हो रहे हैं, दबंग पैदा हो रहे हैं, लूट हो रही है, लेकिन सब तमाशबीन है क्योंकि सेंटर तक राशि जाती है। कहीं न कहीं झारखंड के लोग और मैक्सिमम तो किसान परिवार से हैं, तो किसानों की सोच होती है, अरे जाए दी ना की लफड़ा लेबै, एक बित्ता गेले जाए दी, एगो खेतवे गेले ना, दोसर खेते चल चाहे दोसर खेत हमनी कोड़ लेबै। इस लिहाज से ये लोग प्रदेशों में खटने चले जाते हैं, विदेशों में खटने चले जाते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में रिस्क नहीं ले पाते हैं। ज़ाहिर-सी बात, थोड़ा-सा आपको हिम्मत करना होगा। उसके बाद देखिए, जब लॉजिकली आपको समझना होगा, जब यहाँ स्टार्टिंग में कोल ब्लॉक्स आया, यानी 1970 के पीरियड की बात करें, जब इंदिरा गांधी की सरकार आई और उन्होंने निजीकरण को राष्ट्रीयकरण में तब्दील किया, या फिर उससे पहले की बात करें, जब मैंने पता चला कि इस क्षेत्र में कोयला है और कोयला को कोड़ने के लिए आज तो मशीनें आ गई, उस समय शुद्ध रूप से मशीन नहीं बल्कि मैक्सिमम कार्य मजदूर ही करते थे। और अगर ऐसे हम 50-60 साल पीछे अगर चले जाएँ, तो हमारे लोग जो गाँव में रहते हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ, चूँकि हम अपना समाज की बात करते हैं, कुर्मी कम्युनिटी की, तो हम बहुत सारे ऐसे चर्चे सुने हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे, या जो खासकर कोलफील्ड क्षेत्रों में, उनको अगर कोई नौकरी देने के लिए आता था, तो बड़े स्वाभिमान के साथ कहता था कि तोर नौकरिया में जितना पैसा ना है तो ओकर से ज़्यादा हमारे बिटवा में हो। बीटा समझ रहे, धानक बीटा, चारक बीटा। तो ये हम लोग का कथन था, चूँकि 50 साल पहले किसी को ये आभास नहीं था कि एक दिन ये देश इस तरह से चेंज हो जाएगा, इसका इस तरह रूपांतरण होगा कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा, ये कोल ब्लॉक पे आधारित होगा, मॉडर्निटी के नाम पर और लंबी चौड़ी सड़कों के माध्यम से इस तरह ये अचानक इसमें तब्दीली आएगी, ये बात किसी को अंदाज़ा नहीं था। चूँकि हम लोग उस समय कृषि के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोग, जब भी हम भी सुनते हैं हमारे नाना लोग को गाँव-गाँव तक खोज-खोज के नौकरी देने के लिए आए थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि तोन जे पैसा देवे हमरा नौकरिया में, ओकर से कई गुना पैसा हमर बिटवा में भरायल हो, धान के रूप में, चार के रूप में, कुर्थी के रूप में दिस देत। चूँकि उन्हें दूर तक नहीं देख पाए। अब क्या हुआ, चूँकि यूपी, बिहार, मैक्सिमम खासकर बिहार के बहुत सारे माने कोल में काम करने के लिए मजदूर जब आए गए। अब जब मजदूर आए, हमारे लोग खेतों में हैं, कोलियरी में बाहर के लोग। अब वो क्या हुआ कि वहाँ उनका यूनियन बना, जब उनका यूनियन बना तो लीडर उनका बना। लॉजिकली समझना होगा, जब लीडर उनका बना तो धाक उनकी बनी और उसी क्रम में झरिया में आज तक विधायक उनका बनता रहा। अब धीरे-धीरे माने धनबाद में फिर उनका विधायक बनने लगा, कुछ दिनों बाद बाघमारा में, और फिर इधर और एक कोल सेक्टर है आपका बेरमो, यहाँ उनका विधायक बनने लगा। चूँकि जो कोयला का काम करने वाले लोग थे, वो मैक्सिमम बाहर के लोग थे, और इसलिए बाहर के लोग थे क्योंकि हम लोग खेती-बाड़ी करने वाले लोग थे, हम लोग नौकरी को इंटरेस्ट उस समय नहीं दिए। उसी का आज ये परिणाम भुगत रहे। कुछ दोष हम में भी है, इसको अब झुठलाया नहीं जा सकता है। अब यूनियन उनका बना, जब यूनियन उनका बना तो लीडर उनका बना, और आज के डेट में स्पष्ट है, अगर आप कोयला का धंधा करते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में आना होगा, नहीं तो कोयला का धंधा नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार चाहे बेरमो विधानसभा की बात करें या झरिया विधानसभा की बात करें, जो लोग
यूनियन की लीडर करते थे, मज़दूरों का नेता बनते थे, जो कोल ब्लॉक्स के लिए काम माने आकर कर्मचारी के रूप में, मज़दूर के रूप में काम करते हुए जो लोग पॉलिटिकल के रूप में आए और दिल्ली तक अपनी साठ बनाई, दिल्ली तक अपनी पहचान बनाई और उसी का आज परिणाम सामने है। तो फिर भी अब उन बातों को भुलाकर आज भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो जितने आज कोल ब्लॉक्स हैं, जितने आज इंडस्ट्री हैं, अगर उनमें नियोजन पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे अन्य राज्यों को भी नौकरियों लोगों को यहाँ माने जीने का साधन मिल जाएगा। और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा मिला है, जो कि गलत है, क्योंकि राज्य हमारा है, तो जीने का साधन पहला झारखंडियों को मिलना चाहिए। बाकी हम ये नहीं कहते हैं कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ ना आएँ। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में काम करते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग हैदराबाद में काम करते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग सूरत, गुजरात में काम करते हैं, उसी प्रकार अन्य प्रदेशों के लोग हमारे यहाँ आएँ, लेकिन प्राथमिकता झारखंडियों को रहे। अब देखिए, अगर मान के चलिए, जैसे क्या होता है, माइनिंग्स का रूल होता है। माइनिंग्स में अगर आप कोई खनन करते हैं, तो उसको जनरली सामान्यतः बालू से या मिट्टी से उसको समतल करना है, ये माइनिंग्स का रूल होता है। या फिर आप कोई भी इंडस्ट्री की व्यवस्था करते हैं, तो उसका हर चीज़ का एक रूल होता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, उस रूल को फॉलो करने में बहुत सारा पैसा चला जाएगा उसका। तो कंपनी का मतलब ही होता है मुनाफा। एक बात आप सीधा जान लें, भले कंपनी ने देश के योगदान में विकास दिया है, तो किसानों ने भी दिया है और मज़दूरों ने भी दिया है। आप किसी के योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ कंपनी का ही साइड लीजिएगा, तो ये बहुत ही बड़ा गलत चीज़ है। तो कंपनी ने ये काम किया, उसके लिए सिर्फ मुनाफा मतलब है। कोई मर भी जाए तो उसके लिए मुनाफा से मतलब है, कोई कट जाए मतलब नहीं, उसको मुनाफा से मतलब है। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने देखा, जाँच किया कि भाई इस माइनिंग्स का रूल को फॉलो करने में जो पैसा खर्चा हो रहा है, उससे थोड़ा कम पैसा खर्चा करके जो भी ऊँचे अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस हैं, या फिर उस क्षेत्र के जाने-माने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या फिर कुछ दबंग लठेत हैं, उनको अगर मैनेज कर दिया जाए, तो उन और झूठे फर्जी कागज़ात बना के कुछ शो ऑफ कर दिया जाए, तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और वही क्रम में आज बहुत सारे जो कंपनियाँ होती हैं, यही कार्य करती हैं। उनको जब माने जब पैसा जब डूबने की बात आती है, या फिर आपका बैंकों में जो कर्ज लेते हैं, बैंकों को जाके ये दलील देते हैं कि भाई हम तो माने लगभग हमारा जो अनसक्सेसफुल रहा कोलियरी, तो फिर बैंकों में जो उनका जमा होता है गारंटी के रूप में, उसे भी वापस लिया जाता है, कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, जबकि वो माने प्री प्लानिंग होती है कि इसको करना कैसे है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जब तक पॉलिसी धरातल पर नहीं लाई जाए, बिना पॉलिसी के राज्य नहीं चलता है, ना बिना पॉलिसी के देश चलता है। तो पॉलिसी बनाने में पता नहीं इनको डर क्या लग रहा है। और अगर इतनी ही समस्या है, तो सीधा-सा बात है, जहाँ कोल ब्लॉक्स है, उनको कहिए कि डायरेक्ट माने राष्ट्रपति उसको हैंडल करेंगे, वहाँ हटा दीजिए शासन प्रशासन की व्यवस्था। यदि माफियाओं से विधायक, सांसद, मंत्रियों को इतना ही डर लगता है, तो वहाँ कहिए कि सेना का डायरेक्ट इंटरफेयर रहेगा, और सीधे बात है, जो लोग कोयले की लूट करते हैं, उनको दंड दिया जाए। क्योंकि आज जितना कोयले की लूट है, शायद उतना किसी की लूट है, लेकिन संभव नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी होगी जो कानूनन लगे कि नहीं ये ठीक नहीं, लेकिन फिर भी जब भी कानून का डंडा भी चलता है, तो गरीबों पर चलता है। अगर माफियाओं पर चलेगा, तब वो माफिया कंट्रोल होंगे। लेकिन आज तक तो इतिहास नहीं है कि कभी प्रशासन का माने माफियाओं पर डंडा चला हो, या फिर किसी उच्च अधिकारी पर डंडा चला हो, या फिर किसी माने राजनीति से जुड़े ऊँचे पद पर माने स्थापित लोगों पर डंडा चला हो। तो इन्हीं चीज़ों के कारण जो दबंग माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको हिम्मत बढ़ा है, साहस बढ़ा है। वे जानते हैं कि यहाँ माने बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएसों को कोई माने बोली लगाकर खरीदा जा सकता है, तो फिर उन्हीं कारण से आज ये हमारी दुर्दशा है। तो फिलहाल मेरा मानना है कि जो भी इंडस्ट्री है, उनमें जो पॉलिसी है, अगर उनको लागू कर दिया जाता है, और ये जो चंदा जाता है, अगर वो कंपनी के लोग विधायक, सांसदों को चंदा ना देकर उसी चंदे को में हमको लगता है 50 को रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक अगर कोई बड़ी कंपनी है, तो आप पता कर सकते हैं, वो बड़ी कंपनियाँ चूँकि पिछले 1.5 सालों में अनुभव हुआ, चुनाव में बहुत सारा फाइनेंस करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो अगर वो ना करके, अगर उसी पैसे को अगर वो मज़दूरों के ही हित में उपयोग करती है, रोज़गार देने के लिए यूज़ करती है, तो हमको लगता है 100, 150 से 300, 400, 500 से लेकर 1000 तक का माने मज़दूरों का पद रिक्त हो जाएगा, और माने उस पर काम दी जा सकती है, बशर्ते अगर थोड़ा-सा प्लानिंग से काम की जाए तो। तो ये चीज़ें नहीं हो पाती है, कारण कि उसमें हमारे लोग भी दोषी हैं, जिनको हम पॉलिटिकली रूप में आगे भेजे हैं, उनका भी लगभग हर जो कंपनी है, वेदांता रहे, डालमिया रहे, डीवीसी रहे, कोल सेक्टर रहे, उनका भी कहीं न कहीं चंदा जाता है। वही चंदा वाला धंधा अगर बंद हो जाएगा इस देश में और राज्य में, तो हमको लगता है बहुत लोगों को राहत मिल जाएगी। ये चंदा धंधा बहुत नुकसानदायक है। तो इसी क्रम में आज तमाम कंपनियों की अगर बात करें, तो नुकसान होने का कारण यही है कि वो विधायक, सांसद, नेता, मंत्री के अलावे जो लठेतगण हैं, उनको चंदा देती है। वही चंदा को रोककर अगर मज़दूरों के हितार्थ के लिए उपयोग किया जाए, तो मेरा मानना है बहुत चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। अच्छा दादा, झारखंड में देखा जाए तो
कि नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, तो ये प्रथा कब तक चलती रहेगी? हाँ, जब तक जनता बिकाऊ रहेगी। अभी तो 70 साल हुआ ही ये भारत के लोकतंत्र का। अभी ना जाने कि 200-300 साल कितना लगेगा मने, या फिर लोकतंत्र का पतन होगा कि फिर और इम्प्रूवमेंट होगा, ये तो फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा मानना है कि फिलहाल जब तक बिकाऊ जनता रहेगी, तब तक माने बिकाऊ नेता पैदा होंगे और तब तक दलाल और धूर्त नेता पैदा होंगे।